के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं 2016 में जो एमपीपीएससी ज्योग्राफी पेपर है उसमें 6 और 5th मार्कर के रूप में मैं आपको जानकारी दे दूं कि पहले हम 2014 से 18 3 मार्कर कंप्लीट कर चुके हैं। देन इसके अलावा 2014 और 15 हमारा पूरा पेपर कंप्लीट है। सो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। आज का जो हमारा प्रश्न है कि अति संवेदनशील आदिवासी समूहों के विशेष संदर्भ में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का संक्षिप्त विवरण दें। पहले मैं आपको बताऊंगा इसे 100 में कैसे लिखना है और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे इसे 50 में कैसे लिखना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि एमपीपीएससी के लिए पेड कोर्स अवेलेबल है ओनली इन 700 रुपीज़ पर माह के लिए। सो यहाँ पर हमारे फीचर दिए गए हैं और डेमो वीडियो के लिए आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट जो बनी हुई वहाँ पर डेमो वीडियोस देख सकते हैं। सो चलिए वापिस से लौटते हैं हम हमारे प्रश्न की ओर। और प्रश्न है कि अति संवेदनशील आदिवासी क्षेत्र समूह को लेकर हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। तो शुरुआत में हम यहाँ पर एक भूमिका लिखेंगे। भूमिका के रूप में हम शुरुआत करेंगे कि मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रदेश है, जहां देश के 21% के रूप में 43 जनजातियां आधिकारिक रूप से मानी गई। मध्य प्रदेश में भील एवं गोंड के अलावा कुछ आदिवासी समूह ऐसे भी हैं जिनकी संख्या मात्र हजारों में है। देखिए प्रश्न पर एक खास ध्यान आपको देना है, उसमें सिर्फ पूछा है अति संवेदनशील आदिवासी समूह के संदर्भ में, यानी कि वे आदिवासी समूह जिनकी संख्या मात्र कम है और बहुत बुरी स्थिति में। हालांकि सारे आदिवासियों की स्थिति कोई अच्छी नहीं है, लेकिन चर्चा आपको सिर्फ किसकी करनी, अति संवेदनशील यानी कि वे आदिवासी जो बहुत ही कम मात्रा में है उन्हीं को लेकर हमें चर्चा करनी है। सो वीडियो में यहाँ पर हम यही चर्चा करेंगे। पहले एक एमपी का बढ़िया मैप बनाना हमें, और वे जातियां जो अति संवेदनशील है वे कौन कौन सी हैं। तो उत्तर मध्य प्रदेश में सहरिया, फिर भारिया, इसके अलावा बिंजवार, परदान, पाओ, सोर और पनीका, ये वे जनजातियां हैं जिनकी स्थिति काफी बुरी भी है, यानी कि यहाँ पर विकास बहुत कम है, कुपोषण या निरक्षरता जैसी समस्याएं भी उपलब्ध है। देन इसके अलावा इनकी संख्या मात्र हजारों के आसपास ही है, उन्हीं की हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले सहरिया जनजाति के बारे में हम बात करेंगे। तो सहरिया जनजाति में यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है जो भिंड, मुरैना, श्योपुर में निवास करते हैं। इतना हमें लिखना है क्योंकि बहुत सारे के बारे में चर्चा करनी है और शब्द हमारे पास सिर्फ 100 है। तो पहले हमने चर्चा कर ली सहरिया के बारे में। देन उसके बाद हम बात करेंगे भारिया जनजाति। तो ये छिंदवाड़ा के पातालकोट में रहती हैं, जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या का मात्र 1.82% है। सॉरी, यहाँ पर मध्य प्रदेश की आदिवासी जनसंख्या का इतना प्रतिशत है। ओके, सो यहाँ पर इनकी स्थिति भी काफी कमजोर है और आपको पता होना चाहिए कि भारिया ये वही आदिवासी हैं जिन्हें जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है। नेक्स्ट जनजाति सोर। तो सोर के बारे में हम चर्चा करेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में निवासरत ये समूह सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा है। तो बस इनके बारे में इतनी ही चर्चा करनी कि कहाँ पर है, तो बुंदेलखंड में रहता है और सामाजिक और आर्थिक दोनों से पिछड़ा हुआ है। उसके बाद में पनीका, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो कबीरपंथी आदिवासी समूह सीधी सिंगरौली क्षेत्र में है जो 0.64% हिस्सा है। हिस्से से मतलब यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी हैं, मतलब कुल मिला के 21% जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या का है, उस 21% में से 0.64% आदिवासी हैं पनी का। इसके बाद में हम बात करेंगे पाओ जनजाति के बारे में। तो पाओ जो हैं ये शहडोल, सतना, अनूपपुर में निवास रहते हैं और इस समूह की कुल संख्या मात्र 44,312 है, जिसकी संख्या भी काफी कम है। और पाओ कहाँ रहती है वो भी हमने बता दिया है। लास्ट हमारा है बिंजवार। तो बिंजवार मध्य प्रदेश के इस समूह क्षेत्र का मात्र 0.10% है, जो दक्षिण पूर्वी हिस्से के कुछ ही क्षेत्र में बचा है। बिंजवार खासकर विंध्याचल का जो एरिया है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं बिंजवार। ये हमने चर्चा करी 100 शब्दों में, और फिर से मैं कह देता हूँ सिर्फ जो अति संवेदनशील है उन्हीं की चर्चा हमें यहाँ पर करनी है। तो हमने बात करी 100 शब्दों में। अगर ये उत्तर हमें लिखना होता 50 में, तो हम इसे कैसे लिखते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो लिखा हुआ है इसको आपको नहीं लिखना है। हालांकि इतनी पूरी संभावना है कि 50 में आपसे इतना बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, या तो वो सिर्फ नाम पूछ सकता है या एक संक्षिप्त विवरण। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसे 50 में आपको कैसा लिखना रहेगा। तो इसके लिए हमें ये एक मैप तो बनाना ही है। इस मैप के बाद में सीधे आपको यहाँ पर क्या करना है
इनके बारे में चर्चा कर देनी है। यहाँ पर आपको लिख देना है कि सहरिया, तो ये मध्य प्रदेश की सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, बस, क्योंकि यहाँ पर मैप में डिनोट कर दिया हमने कहाँ रहती है। भारिया के बारे में लिख देंगे कि ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या का मात्र 1.82% है। सीधा पॉइंट बनाइए आप 50 में। शोर में लिख देंगे मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी है। पनिका के बारे में लिख देंगे ये मध्य प्रदेश में सिर्फ 0.64%, यानी कि इनके क्षेत्र नहीं बताने आपको, क्षेत्र हमने मैप में बता दिए, तो आप इनके बारे में जो संख्या और अति संवेदनशील है तो संख्या आपको जरूर बतानी रहेगी। सो साथियों, ये हमारा वीडियो था यहाँ पर 100 शब्दों या 50 शब्दों में और 6 और 5th मार्कर में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी बेहतर मदद कर पाया हूँगा और इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। 2018 तक के मैं पूरे पेपर आपके लिए कंप्लीट करवाऊंगा। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।